नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 86वां व्याख्यान है और इस व्याख्यान के अंतर्गत हम पाकिस्तान प्रस्ताव जो कि 23 मार्च 1940 में लाया गया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार पाकिस्तान एक पृथक देश के रूप में स्थापित हुआ, जो कि भारत से अलग होकर स्थापित हुआ था। इसके अलावा भारत के निर्माण की कहानी आपको अच्छी तरह से समझनी है, तो आप बाकी लेक्चर्स का अध्ययन कीजिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। 86 व्याख्यान यहाँ पर पूरे हो चुके हैं और इनको आप पढ़कर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार का अध्ययन हमने यहाँ पर किया है और किस तरह हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे पाकिस्तान प्रस्ताव के बारे में। आपके लिए जानने योग्य बातों को हमने नोट डाउन किया है, जिनके माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की बातें आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं और किस प्रकार आप अपनी रूपरेखा को तैयार कर सकते हैं और धीरे धीरे चलकर किस प्रकार हमारा पाकिस्तान और भारत देश जो कि विभाजित हुआ, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे आज के इस व्याख्यान में। पाकिस्तान प्रस्ताव की आप डेट याद रखिए, इसकी डेट है 23 मार्च 1940। इस डेट को आप याद रखिए और इस डेट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के पृथक होने की बात कितनी पुरानी है और कहां से चल रही थी। 1935 का समय यहाँ पर हम देख सकते हैं। 35 को जब समय होता है, इसमें मुस्लिम सांप्रदायिकता गतिशील हो चुकी थी। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुस्लिम सांप्रदायिकता की यहाँ पर बात जोरों से की जा रही थी। धीरे धीरे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कम्युनल अवार्ड की यहाँ पर बात हो रही थी, जो कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में समझा। उससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार इनके द्वारा पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात यहाँ पर हो रही थी और अपने लिए एक पृथक राज्य की मांग यहाँ से प्रारंभ हो चुकी थी। और हम देख सकते हैं कि जो भी यहाँ से चुनाव लड़े जा रहे थे, उसमें मुस्लिम लीग के द्वारा जो कि मुस्लिम समुदाय को लीड कर रही थी, उसके द्वारा यहाँ पर चुनाव लड़े जा रहे थे। कांग्रेस में भी कुछ मुस्लिम विद्वान थे, अतः हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ नेता हुआ करते थे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो भारत का जो आज के हिसाब से हम देखें कि भारत का जो हिस्सा बना, इसमें आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुल आबादी पाई जाती है और जो भारत का ही हिस्सा हैं। और इसके अलावा मुस्लिम लीग में जो राज्य शामिल थे, जो लोग शामिल थे, जो नेता शामिल थे, इनके द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी। आगे देखते हैं हम 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग की पराजय ने इसे और तीव्र कर दिया, यानी जो सांप्रदायिकता की मांग चल रही थी। और हम देखते हैं कि 1937 में जो आम चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं, इनमें मुस्लिम लीग को पराजय का सामना करना पड़ता है और इसके चलते यहाँ पर जो कि कम्युनल अवार्ड है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात और आगे बढ़ चुकी थी। इन्होंने प्रांतों में बनी कांग्रेस सरकारों के लिए गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे पीसर रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, तथा द्वितीय विश्व युद्ध के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार के इस्तीफा दिए जाने पर 22 दिसंबर 1949 को मुक्ति दिवस मनाकर कांग्रेस के प्रति घृणा प्रदर्शित की। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि यह जो समय चल रहा था वह द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की बात यहाँ पर की जा रही थी और भारत को बहुत सी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त होने वाली थी। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना भारत का शामिल करना जो कि ब्रिटेन सरकार की एक मजबूरी बन गई थी और जिस मजबूरी के चलते वह किसी भी प्रकार की शर्तों को मानने के लिए तैयार थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब ऐसी बातें यहाँ पर रखी जाती हैं जो कि कांग्रेस के काम की नहीं होती, देश के हित की नहीं होती, तब कांग्रेस सरकार इससे मुक्ति यहाँ पर इस्तीफा दे देती है। और 22 दिसंबर 1949 का जो समय होता है, इस दिवस को कांग्रेस के प्रति घृणा व्यक्त करते हुए मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया जाता है, इसकी घृणा प्रदर्शित करते हुए कांग्रेस की जो इस्तीफा देने वाली बात होती है, इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अतः हम देख सकते हैं कि इनकी जो यह सोच थी कि कांग्रेस इस चीज़ से हट जाए और हमारा प्रतिनिधित्व रहे। अतः इस प्रकार की बातों से जब कांग्रेस की विफलताएं सामने आती थी, तब यह प्रसन्न होते थे और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता था। इसी पृष्ठभूमि में
मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन संपन्न होता है। इसी समय पर 1940 में यह लोग बैठकर एक चर्चा करते हैं। 1940 में जो मुस्लिम लीग का जो कि लाहौर अधिवेशन होता है, जिस प्रकार कांग्रेस का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होता था, उसी प्रकार मुस्लिम लीग जो कि कांग्रेस से ही अलग होकर या कुछ अन्य दल जुड़कर मुस्लिम लीग बनाई गई थी, वह अपने अधिवेशन प्रारंभ करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं 1940 में जो यहाँ का मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें मुस्लिम लीग को विभाजित करने का प्रस्ताव रखाया गया था ताकि इनको एक अलग गुट के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, तथा इसके साथ ही पाकिस्तान नामक पृथक राष्ट्र की मांग के प्रस्ताव को ही पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। लाहौर अधिवेशन में जो चर्चा होती है, यहाँ पर पृथक पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की जाती है, चूँकि यह ब्रिटेन के पक्ष में की जा रही थी, जो कि ब्रिटेन यहाँ पर जो कि इसको शामिल करने के लिए, भारतीय क्षेत्र को शामिल करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में तैयार था। अतः भारत और पाकिस्तान से संबंधित मांगों को मानने के लिए तैयार था। अतः मुस्लिम लीग द्वारा अपनी जो बातें रखी जाती है, इन्हीं बातों को रखते हुए एक पृथक पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की जाती है, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव की रूपरेखा फजहुल जो कि आपको नाम याद रखने हैं कि रूपरेखा किनके द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी, जिसमें याद रख सकते हैं फल्जू हलन तथा सिकंदर हयात खान और खली कुजिया। थोड़ी डिफ़िकल्ट नाम है, आप याद रखने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा आपको याद नहीं रखने, केवल एक बार पढ़ लीजिए ताकि इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त रहे। बाकी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद रखनी है। इन्होंने जो कि दो नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आप पढ़िए और नोट डाउन कीजिए। एक दो बार नोट डाउन करेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। इनके द्वारा यहाँ की रूपरेखा तैयार की जाती है। और हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की यह मांग नवीन नहीं थी, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान की मांग पहले से ही चली आ रही थी। 1940 में पाकिस्तान की मांग कोई नया विषय नहीं था, बल्कि इसके पूर्व 1933 में जो कि आपसे पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले जिक्र किसने किया, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के चौधरी रहमत अली द्वारा इसकी मांग उठाई गई थी। उन्होंने एक पाकिस्तान यानी पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की बात यहाँ से उठाई गई थी, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के छात्र हुआ करते थे, चौधरी रहमत अली। इनको आप याद रख सकते हैं। आइए आगे समझने का प्रयास करते हैं पाकिस्तान प्रस्ताव के बारे में। इस प्रस्ताव के अंतर्गत कहा गया, यानी यहाँ पर जो बात रखी गई उसके बारे में हम समझते हैं कि कोई भी ऐसी संवैधानिक योजना को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो मुसलमानों को स्वीकार ना हो। जो कि मुस्लिम समुदाय के पक्ष में जो ऐसी किसी भी योजना को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो इनके पक्ष में ना हो। और जो क्षेत्र मुस्लिम बहुल हैं उन क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्य स्थापित किया जाएगा, यानी जहाँ जहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुल क्षेत्र हैं, यानी माइनॉरिटी में कुछ अन्य जातियाँ पाई जाती है एवं मेजॉरिटी में जहाँ पर जो कि मुस्लिम समुदाय है, उन क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्य स्थापित किया जाए। यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग द्वारा सौदेबाजी का मात्र एक तरीका था, यानी यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो इनकी जो पृथक राष्ट्र की मांग थी उसको प्रस्तुत करने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए उनका एक सौदेबाजी पूर्ण तरीका इनके द्वारा अपनाया गया था, ताकि वह अपने यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भारत की आज़ादी का जो समय था, इस समय पर एक बात चल रही थी कि किस प्रकार भारत को आज़ाद कराया जाए। वहीं मुस्लिम लीग ने अपना एक अलग सा जो कि राग था वह अपना स्टार्ट कर दिया गया था, और इस राग के चलते वह हमेशा ही अपनी इन बातों को मनवाने का प्रयास कर रहे थे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने सौदेबाजीपूर्ण तरीके से अपनी बातों को प्रस्तुत किया। कांग्रेस तथा ब्रिटिश सरकार दोनों ही इसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो बातें यहाँ पर रखी जा रही थी उनकी जो कि कांग्रेस की जो भावनाएं थी और उसी प्रकार मुस्लिम लीग की जो भावनाएं थी वह फुलफिल नहीं हो रही थी। वह इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए योग्य नहीं थी कि जिस प्रकार की इनके द्वारा जो बातें की जा रही थी, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो भी बातें की जा रही थी, राष्ट्र को औपनिवेशिक तौर पर पेश करने की जो बातें थी कि आपको इस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाएगी कि आपको ब्रिटेन की छतरी के नीचे ही कार्य करना है, यानी उपनिवेश बनकर ही कार्य करना है। अतः इस प्रकार की बातें दोनों के लिए अस्वीकार थीं, क्योंकि यह मांग
प्रजातंत्र के विरोधी थी। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं जो प्रजातांत्रिक तरीके से, यानी प्रजातांत्रिक तरीके में हम समझ सकते हैं कि जो जनता के तरीके से जो जन क्षेत्रों का निर्वाचन होना था, चुनाव होने थे, उस प्रकार की बातें यहाँ पर स्पष्ट होती नहीं दिखाई दे रही थी और इससे कांग्रेस की राष्ट्रीय स्वरूप पर भी आघात पहुंचा। यानी हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर इनका राष्ट्रीय स्वरूप था, जिस प्रकार यह एक राष्ट्र की निर्माण की बात कर रहे थे, उस भावना पर भी आघात पहुंचता है और कालांतर यानी इसी समय की स्थिति में लीग की यह मांग निरंतर तीव्र होती जाती है। यानी लीग के द्वारा जो पृथक राष्ट्र की यानी पाकिस्तान राष्ट्र की जो मांग है वह निरंतर तीव्र होती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक हिंसा में वृद्धि होती है। यानी हम एक बात यहाँ पर समझ सकते हैं कि यह बातों के अलावा और भी ऐसी अहिंसात्मक जो कार्रवाई यहाँ पर कर रहे थे और सांप्रदायिक दंगों का सहारा लेकर यह अपनी बातों को मनवाने का प्रयास कर रहे थे। अतः शांति व्यवस्था बनाने के लिए, अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इनके पक्ष में फैसला सुनाया गया। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन कर भारत में विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। यानी हिंसा फैलने के डर से, यानी जो कि यहाँ पर हिंसा फैलने के जो डर मौजूद था, जो जिस प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा यहाँ पर हो रही थी, अतः इसको रोकने के लिए 14 अगस्त 1947 का जो समय होता है, इसके लिए जो कि पाकिस्तान का गठन कर दिया जाता है और भारत में इस विभाजन के लिए स्वीकार कर लिया जाता है। आशा करता हूं कि आपको यह जो जानकारी है पाकिस्तान प्रस्ताव से संबंधित आपको स्पष्ट रूप से समझ आ चुकी होगी और इसी प्रकार का अध्ययन करने के लिए वीडियोस को लगातार देखते रहिए और जितने भी आप लेक्चर देखते जाएंगे आपकी जो भी इतिहास को पढ़ने की रूपरेखा है वो बहुत ही विस्तृत हो जाएगी और आगे चलकर आप किसी भी बुक्स का अध्ययन करते हैं, कहीं से भी हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, आप एक विस्तृत अध्ययन कर पाएंगे। और यदि आप इस लेक्चर को ऐसे बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं जिनकी इस प्रकार की जानकारी लेने की आवश्यकता है, तो उन तक यह लेक्चर पहुंचाइए और जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए चैनल सब्सक्राइब करवाइए ताकि वह इस प्रकार की जानकारी डेली ले सके। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।